आपने कृपया करने के लिए शास्त्रों के अनुकूल विचार जो श्रेष्ठ गुप्त आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया। अध्याय 11 श्लोक 2 क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अध्याय 11 श्लोक 3 हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, याक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वरीय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अध्याय 11 श्लोक 4 हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप असली अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। अध्याय 11 श्लोक 5 हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ग अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर स्थित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। अध्याय 11 श्लोक 8 परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। अध्याय 11 श्लोक 9 हे राजन, महायोगेश्वर और भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त स्वरूप दिखलाया। अध्याय 11 श्लोक 10 से 11 अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्यमाला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप भगवान को अर्जुन ने देखा। अध्याय 11 श्लोक 12 आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। अध्याय 11 श्लोक 13 पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त